नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। क्या देश में समय से पहले लोकसभा चुनाव होंगे? पिछले 2 दिनों से यह सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के एक बयान ने इस आशंका को हवा दे दी है। दरअसल सोमवार को ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र सरकार दिसंबर 2023 में ही चुनाव करा सकती है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए हैं। अगले ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ममता बनर्जी के इस दावे पर मुहर लगा दी। नीतीश ने ममता के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार जल्द से जल्द चुनाव करा सकती है, इसलिए विपक्षी दलों का जल्द से जल्द एकजुट होना जरूरी है। हम आपको बता दें कि आखिर किस आधार पर ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों नेताओं के बयान आप सुन लीजिए। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে। এদের কোনো বিশ্বাস নেই। দেখেছেন চিফ জাস্টিস একটা কমিটি করতে বলেছিলেন, চিফ জাস্টিসের এখানে ছিলেন, চিফ জাস্টিসের নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে একটা বিজেপির ক্যাবিনেট মিনিস্টার। ওরে বাবারে, কত বড় লাট্টু তাকে করে দিয়েছে একেবারে ইলেকশন কমিশনের তৈরি করবার হেড। লাট্টু থেকে লাট্টু হয়ে যাবে, ওই লাট্টুর মতো ঘুরবে আর ঘুরতে 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 ব্যাস ধাওয়া হয়ে যাবে। देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तब पता चलेगा। पहले कहना ठीक नहीं है, जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये सब तो होने वाला है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि ममता और नीतीश के दावे में कितनी सच्चाई है और ऐसे दावों के पीछे आखिर क्या लॉजिक हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की आशंका जताई है। तो ये आशंका कहीं न कहीं सही साबित होती दिख रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्य बेदाग छवि का रहा है, और इधर 1 वर्षों में जो देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार की छवि धूमिल होती जा रही है। मणिपुर का मामला हो, महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, आयुष्मान कार्ड घोटाला का मामला हो, सड़क निर्माण घोटाला का मामला हो, तो चाहे अडानी का मामला हो, हर मुद्दे पर मोदी सरकार घिरती दिख रही है। और उसके बाद विपक्ष की गोलबंदी होती जा रही है। नीतीश कुमार ने जो पहल किया विपक्ष की गोलबंदी का, वो सफल होती दिख रही है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 दिन बाद मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक होने जा रही है। अब जो ममता और नीतीश कह रहे हैं, अगर वो सच साबित हुआ तो फिर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार अगले साल अप्रैल और मई के महीने में चुनाव होने हैं। इस लिहाज से अभी विपक्षी एकजुटता को बनने और बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए करीब 7-8 महीने का समय लगेगा। लेकिन अगर दिसंबर में चुनाव हुए तो फिर विपक्ष के पास सरकार से मुकाबले के लिए कोई समय नहीं बचेगा। विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा तय होना तो दूर, अभी तक न कॉमन मिनिमम एजेंडा तैयार हुआ है और न ही संयोजक चुना गया है। ऐसे में 3-4 महीने का वक्त विपक्ष के लिए बहुत कम पड़ जाएगा। वैसे तो भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव आयोग ही चुनाव की तारीख और उसका संचालन भी तय करता है। लेकिन सरकार के पास यह अधिकार है कि वो चाहे तो तय समय से पहले भी चुनाव की सिफारिश कर सकती है। 1971, 1984 और 2004 में भी समय से पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे। पहले 2 चुनाव में कांग्रेस ने बंपर सीट से सत्ता में वापसी की, जबकि 2004 में बीजेपी को समय से पहले चुनाव करवाने पर हार का मुंह देखना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार ने इंडिया शाइनिंग, फील गुड के नारे और भारत उदय यात्रा के साथ पहले से चुनाव करवाने की घोषणा की, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। 1999 में 182 सीटें पाने वाली बीजेपी इस बार 145 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी को वक्त से 3-4 महीने पहले चुनाव कराने से क्या फायदा होगा। तो बीजेपी अभी सत्ता में है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समय से पहले चुनाव होता है तो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बीजेपी को ऐसा विश्वास है कि अभी माहौल उसके पक्ष में है और समय से पहले चुनाव हुए तो फायदा ज्यादा हो सकता है। जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। ऐसे में अगर दिसंबर में चुनाव हुए तो बीजेपी को इसका बड़ा माइलेज मिल सकता है। दूसरा, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री खुद अपने हर भाषण में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की गारंटी दे रहे हैं। समय से पहले चुनाव हुए तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। तीसरा फैक्टर है बीजेपी की लोकप्रियता। 2014 में मोदी लहर चली और पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी।
2019 में ऐसा लगा कि 5 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को होगा, लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट थे। बीजेपी ने अकेले 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की और एक बार फिर 2024 के लिए बीजेपी को वही भरोसा है। ये इसलिए समय से पहले चुनाव करा करके राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जल्द से जल्द चुनाव करा के वो पुनः सत्ता में आना चाहती है। 370 और राम मंदिर का मुद्दा बनाकर वो पुनः सत्ता में आना चाहती है। इसलिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की जो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने आशंका जताई है, वो मुझे लगता है कि सही उनकी आशंका है। हो सकता है कि समय से पहले चुनाव हो, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी हो सकता है। समय से पहले चुनाव हुए तो विपक्ष को एकजुट होने और रणनीति बनाने का मौका नहीं मिलेगा। 2024 में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्ष अभी जो कोशिश कर रहा है, उसे समय से पहले चुनाव होने की स्थिति में बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि अभी भी INDIA में बहुत किंतु परंतु वाली स्थिति है। हालांकि समय से पहले चुनाव हुए तो बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती कम समय में अपने चुनाव अभियान को धार देने की होगी। साथ ही वोटर्स के बीच वक्त से पहले चुनाव का सही मैसेज पहुंचाना भी जरूरी होगा।